पाकिस्तान के तीन वो सबसे बड़े झूठ जो वो पूरी दुनिया से बोल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। इसके बावजूद भी पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपना झूठा प्रचार कर रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कई बार झूठ बोला, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही अपने झूठ का पर्दाफाश कर दिया। और इससे हुआ क्या? इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई, पोपट हो गया पाकिस्तान का। अब ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने कौन से तीन सबसे बड़े झूठ बोले थे, जिसकी सच्चाई उन्होंने खुद बाद में कबूल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव दीक्षित। तो चलिए सबूत नंबर 1 पर नजर डाल लेते हैं कि पाकिस्तान जैसे झूठे देश ने वो कौन से तीन बड़े झूठ बोले हैं। उसका पहला ये झूठ आपके सामने है। उन्होंने दावा किया कि भारत पाक में घुसकर हमला नहीं कर पाया। देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही यानी कि 7 मई के आसपास में भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचातान शुरू हो गई थी। वॉट लगाना इंडिया ने शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि भारत को पाकिस्तानी ठिकानों को कोई बड़ा नुकसान भारत नहीं पहुंचा पाया और उसने उसको रोक लिया। उनके एयर डिफेंस सिस्टमों ने हवाई खतरों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, ऐसा पाकिस्तान की सेना कहती है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने यह भी दावा किया कि भारत ने 10 मई को नूर खान एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अब सुनिए असली सच्चाई। यही बात खुद कैसे वहां प्रधानमंत्री कबूल लेता है, इस पर भी नजर डालिए। अब क्या कहते हैं शरीफ साहब, वहां के प्रधानमंत्री? उन्होंने अभी शुक्रवार को पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि नूर खान एयरबेस पर वास्तव में भारतीय मिसाइलों ने हमला किया। यानी पाकिस्तान जो है अपनी बातों पे ही अडिग नहीं। एक तरफ कहता हमने हमला रोक लिया, एक तरफ कहता भारत ने हमला कर दिया। और शुक्रवार को ही पाकिस्तान स्मारक पर एक जो है वो समारोह आयोजित था और उसमें ही उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि 10 मई को सुबह करीब 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल किया और बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस और अन्य इलाकों पर हमला किया है। हमारी वायुसेना ने अपने देश को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्होंने चीनी जेट पर आधुनिक गैजेट और तकनीक का भी इस्तेमाल किया। और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। यानी कि पाकिस्तान को खुद ना सेना पे भरोसा है और ना वहां की सेना को अपने प्रधानमंत्री पर। यह पहला झूठ, जो सबसे बड़ा झूठ जो है वो पाकिस्तान दुनिया से बोल रहा है। अब नंबर 2 पर नजर डाल लेते हैं। वो जो दावा पाकिस्तान ने किया है, दावा क्या कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर था। उसको पता था कि इंडिया उसके साथ क्या करने वाला, वो सब कुछ जान रहा था। अब ये उससे भी बड़ा झूठ है। चलिए इसका भी खुलासा करता हूं। पाकिस्तान ने क्या किया? एक और ये दावा किया कि उसकी सेना पूरी तरीके से अलर्ट पर थी और भारत की ओर से किसी भी तरीके की आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार थी। भारत ने 7 मई को आतंकी शिविरों पर किए गए हमलों से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने क्या कहा था, उस पर भी नजर डाल लेते। उन्होंने कहा था कि अपनी सेना को हमने मजबूत कर लिया है। पाकिस्तान पर 10 मई को किए गए हमलों से पहले ही उनके सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने यह भी कहा था कि वे हवाई अलर्ट पर हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन शुक्रवार को अपने संबोधन के दौरान वहां के प्रधानमंत्री शरीफ साहब ने कहा कि भारतीय हमलों के समय वो सो रहे थे। शहबाज ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि जनरल की आवाज में आत्मविश्वास था और देशभक्ति थी। मुनीर के हाव भाव को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले प्रधानमंत्री के बयान से साफ पता चलता है कि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत हो सकती है। यानी कि वो जो बोल रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंट है, किसी देश पे हमला हो जाएगा तो कॉन्फिडेंट रहेंगे और भारत ने जो प्रूफ दिए हैं उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस आएगा। अरे साहब, इतना तो झूठ मत बोलिए, इतनी नीचता की हद मत पार कीजिए। मगर मैं किससे उम्मीद कर रहा हूँ? पाकिस्तान जो आतंकवाद की आड़ में बढ़ता है और उसी के आड़ में अपना सीना चौड़ा करता है, झूठ बोलकर अपने वाहवाही करता है, उससे मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए अब देखिए, सेना की जो घोषित तैयारियों के बावजूद जो है भारत सेना ने क्या किया? 10 मई की सुबह 11 एयरबेस पर हमला कर दिया और
क्या हालत है उसके प्रूफ आपने खुद देखे। हमारी देश की सेना ने दिखाए कि कैसे उसके 11 एयरबेस को भारत ने उजाड़ दिया। और ये झूठ एक और नंबर जो है, ये दूसरा नंबर झूठ था जो पाकिस्तान पूरी दुनिया से बोल रहा है। अब तीसरे दावे पर बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के तीसरे झूठ पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत के 5 लड़ाकू विमानों को उन्होंने मार गिराया। हालांकि जब इनसे प्रूफ मांगा गया तो वहां के रक्षा मंत्री कहते हैं कि नहीं अब हमने तो सोशल मीडिया पर देखा है। अरे यार, थू है ऐसी सोच पर और ऐसे वहां के मंत्रियों पर जो देश की सुरक्षा के मामले में सोशल मीडिया भरोसा करते। चलिए, अब उन्होंने जो आरोप लगाया कि भारत के 5 लड़ाकू विमान जो है उन्होंने मार गिराए, अब उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना और उनके देश के मंत्रियों ने यह दावा किया था कि उन्होंने जब ये लड़ाई चल रही थी उसके दौरान 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। और इससे पहले गुरुवार को यानी 15 मई को शहबाज शरीफ ने एक कदम आगे बढ़कर दावा किया कि कुल 6 भारतीय विमानों को मार गिराया गया। नंबर डिसाइड कर लेते पहले। और चलिए, प्रधानमंत्री और वहां की सेना वैसे भी जिस तरीके का वो सामंजस्य दिखता है वो समझ में आता है, और पाकिस्तान में उसके प्रधानमंत्री की क्या अहमियत है वो भी समझ में आती है। चलिए, खैर ये तो अलग बात है। देखिए, पाकिस्तान की सरकार ने क्या कहा। पाकिस्तान की सरकार और PAF ने हाल ही में J-10C की इस्तेमाल की सराहना करते हुए कहा कि इनका इस्तेमाल 3 फ्रांसीसी राफेल सहित 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए किया गया था। अब इन बड़े बड़े दावों के बावजूद कि हमने ये कर दिया, हमने वो मिसाइल मार दी, हमने तो उड़ा दिया, पाकिस्तानी पक्ष ने अपने समर्थन में कोई सबूत नहीं पेश किया। है तो दिखा दो, है हमारे पास कि हमने आपके 11 एयरबेस की धज्जियां उड़ा दी। आपके पास है, दिखाइए। सोशल मीडिया नहीं, AI जनरेटेड वीडियो नहीं चलेगा। अब देखिए, जब कोई पक्ष दुश्मन को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है तो क्या मिलता है? तो मलबे या रडार के साक्ष्य के रूप में सबूत एकत्र किए जा सकते हैं। हालांकि अपने सभी विजय भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों ही अपने दावों की पुष्टि करने वाले कोई भी ठोस सबूत पेश करने में विफल रही। और सबूत के लिए क्या दिखा रहे हैं? जो हमारे यहाँ कक्षा 6 के लड़के PPT बना के ले जाते हैं, वो PPT वहां के रक्षा मंत्री दिखा रहे हैं। धन्य है भाई साहब, ये स्थिति है प्रूफ के मामले में। और तो और AI जनरेटेड वीडियोस चला रहे हैं। और चलिए, यहां तक चलिए ठीक है, चलिए जमाना नया, AI यूज कर लीजिए। किसी गेम का एक वीडियो जिसमें फायरिंग हो रही, उस गेम का वीडियो वायरल करते हुए पाकिस्तान ये दिखा रहा था कि उसने भारत पर इस तरीके से हमला किया, इसका ऐसे जवाब दिया। अरे भाई साहब, इतना तो मत झूठ बोलिए। तो ये तो 3 बड़े झूठ जो पूरे विश्व में पाकिस्तान गा रहा है। वहां खिलाड़ी जो है उनके वो जश्न मना रहे हैं कि हमने जीत हासिल कर ली। लेकिन जब भारत ने प्रूफ दिखाया तो पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई है। और अब इसको और गीली करने के लिए कहूं या फिर इसको और उतारने के लिए नरेंद्र मोदी ने डिसाइड कर लिया है कि अब अपने 7 सांसदों को अलग अलग देशों में भेजकर पाकिस्तान की ऐसी फजीहत करेंगे और प्रूफ के साथ उसकी फजीहत करेंगे कि कैसे 72 घंटों में पाकिस्तान भारत के आगे घुटनों पर आ गया। तो ये असलियत है पाकिस्तान की। ऐसा झूठा देश है पाकिस्तान, और ये झूठ बोलकर अपने आप को जो है वो जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान से सवाल मैं पूछता हूं, आप ये जवाब दीजिए कि भारत के जो हमले हुए हैं इसके बाद आपको कितना समय लगेगा उभरने के लिए? अब सवाल तो मैं ये भी पूछ सकता हूं कि आपकी अगर स्थिति इतनी मजबूत थी तो एक ही हमले के बाद जो है आप IMF पास गिड़गिड़ाने चले गए, भैया पैसा दे दो कटोरा लेके। ये तो स्थिति है पाकिस्तान की। और बातें देखिए, सेना कुछ और, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कुछ और, रक्षा मंत्री कुछ और, एक 5 कहता है, एक 6 कहता है, और किसी के पास क्या है? अंडा। कोई कुछ नहीं दिखा पा रहा, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये पाकिस्तान जो है वो बड़े बड़े दावे करके बड़े बड़े झूठ बोल रहा है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की इस झूठी पॉलिटिक्स पर और अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो ये झूठ बोल रहे हैं उस पर? जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जिस बहादुरी के साथ में हमारी सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखे कमेंट में। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।